ओम शांति। अमृत वेले के इस पावन समय को प्राण प्यारे बाप दादा को समर्पित करते हैं। बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग कहते हैं उन्हें और हमारी ये आध्यात्मिक यात्रा, ये रूहानी यात्रा को शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम एक जादुई तेल का निर्माण करेंगे। उसे शरीर के उन अंगों में मलेंगे जहाँ पर हमें किसी भी तरह का दर्द है, परेशानी है, कुछ पेन है। तो सबसे पहले कैसे उसका निर्माण करना है वो विधि मैं बता देती हूँ। फिर जब म्यूज़िक बजेगी आपको उसी विधि से उसका निर्माण करना है। इसमें विजुअलाइजेशन पावर चाहिए, महसूस करने की शक्ति चाहिए और बाबा आपको वो दोनों चीज़ें दे देगा। जादुई तेल आपके हाथों में रख देगा। सबसे पहले आपको दोनों हथेलियों को खोल करके बैठना है। घुटनों में दोनों हथेलियों को रख दीजिए, हाथ खोल लीजिए। बाबा का आह्वान कीजिएगा कि बाबा आइए, हमें एक जादुई तेल बना करके दीजिए जिससे हमें आराम मिले। उसके बाद महसूस कीजिएगा कि बाबा ने ऊपर से आपके दोनों हथेलियों पर कुछ जड़ी बूटियां डाल दी हों। महसूस कीजिएगा और दोनों हाथों को उसके बाद खूब रगड़ लीजिएगा। दोनों हाथों को आपस में हथेलियों को रगड़िएगा और कुछ समय बाद आपको अनुभव करना है कि इसमें एक तेल निकल कर आ गई है। आपकी हथेली में अब तेल है और वही है बाबा की मैजिक ऑयल या जादुई तेल। अब दोनों हथेलियों को आपको शरीर के उन अंगों में मालिश करनी है जहाँ पर आपको किसी भी तरह का दर्द या पेन है। ठीक है, अभी सभी लोग अलर्ट होकर बैठें। हथेलियों को खोल दीजिए और बाबा का आह्वान कीजिए। जादुई तेल का निर्माण कीजिए खुद ही और उसे शरीर पर मलकर बिल्कुल स्वस्थ होकर बैठें।
अब हम एक अपने डे टू डे लाइफ के दृश्य को देखेंगे। एक विज़न क्रिएट कीजिए जिसमें आप या तो अपनी गाड़ी की सफाई कर रहे हैं या फिर अपने घर के बर्तन धो रहे हैं। दोनों में से जो भी आपको सही लगता है या जो काम आप अक्सर करते हैं, उस विज़न को अपने नैनों के सामने लाइए। हाथ में पाइप है, आप अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर को धो रहे हैं अच्छी तरह से। पहले साबुन से रगड़ना है, बहुत अच्छा से चमकाना है, फिर उसे पाइप के पानी से धोना है। माताएं और बहनें जो ये काम नहीं करती हैं तो उनको क्या करना है कि अपने घर के बर्तन सिंक पर पड़े हैं, गंदे बर्तन, और उनको आपको साफ़ करनी है। ठीक है, उस विज़न को आपको क्रिएट करना है अभी। और उस दृश्य को देखते समय आपके थॉट्स इस प्रकार के होने चाहिए कि ये मैं अपनी बुद्धि रूपी बर्तन की सफाई कर रही हूँ। ध्यान दीजिए, ये मेरे बुद्धि रूपी गाड़ी है और इस गाड़ी को मैं धो रहा हूँ। इस तरह से आपको सोचना है। और गंदगी, दाग धब्बे जो लगे हुए हैं, जब उसको साफ़ करें तो मन ही मन बहुत खूबसूरत थॉट्स क्रिएट कीजिएगा कि ये परचिंतन की, परनिंदा की, प्रदर्शन की दाग धब्बे लगे हुए हैं मेरी बुद्धि रूपी गाड़ी में या मेरे बुद्धि रूपी बर्तन में लगे हुए हैं, और उसकी मैं आज साफ़ सफाई कर रही हूँ। आपको बहुत ध्यान से इस तरह के बहुत खूबसूरत ख्यालात रचने हैं और उसी तरह से पूरी गाड़ी की या बर्तन की साफ़ सफाई आपको करनी है। आपको अपने अंदर की सारी गंदगी, मैल, सब कुछ धो देना है। और साथ ही साथ धोने के बाद बाबा से कहिएगा कि मैंने ये सब अपनी बुद्धि से निकाल दिया। पर चिंतन, पर दर्शन, निंदा, चुगली, ये सारी चीज़ें, दूसरों के अवगुणों को देखना, ये सब चीज़ें मैंने निकाला है। एकदम बुद्धि को साफ करके चमका दिया है। इस तरह कह के आपको बाप दादा के सामने अपनी बुद्धि को लेकर के अर्पण करना है। सभी को समझ में आ गया होगा। अब आपको ये सीन क्रिएट करनी है स्वयं और अपने थॉट्स क्लीन करने हैं, साफ सफाई करनी है।
अब आप बाप दादा के सम्मुख बैठे हैं। आपने अपनी बुद्धि की साफ सफाई कर ली है। अब एक स्वमान लीजिए कि मैं तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बन गई हूँ, मैं स्वच्छ बुद्धि आत्मा हूँ। तो आप कैसे तुच्छ बुद्धि थे ब्राह्मण जन्म पाने के पूर्व? शूद्रपन के कौन कौन से संस्कार थे जिसको आपने फिर बदल दिया, और धीरे धीरे जो बुद्धि की परिवर्तन शुरू हुई वो कैसे हुई, क्या हुआ, कौन कौन से आपके संस्कारों में परिवर्तन आए, कैसी आपकी बुद्धि धीरे धीरे विशाल बनती गई, स्वच्छ बनती गई, उन सभी बातों पर आपको मनन चिंतन करना है। शूद्रपन से लेकर ब्राह्मणपन तक आपकी जो जर्नी है उसमें क्या परिवर्तन आए, आप कैसे तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बने, उस पर मनन चिंतन करें, वहीं बाप दादा के सामने बैठकर सूक्ष्म वतन में ही।
अब सभी नीचे आ जाइए अपने वर्तमान पर। अब अलर्ट होकर बैठिए, सीधे बैठिए। अपने आप से कहिए कि आपने जादुई तेल मला है, शरीर अभी स्वस्थ है, सही है। आराम से आप बैठ सकते हैं कुछ समय और शरीर को कहिए कि हलचल में ना आए। बिल्कुल अलर्ट होकर बैठें सभी। और अब पूरी तरह से एकाग्रचित होकर 5 स्वरूप का अभ्यास सभी करें। तब तक म्यूजिक बजेगी और आपको 5 स्वरूप का अभ्यास कम से कम 3 बार करना है। कम से कम 3 बार, ज़्यादा हो तो भी कोई हर्जा नहीं। 5 स्वरूप का अभ्यास 3 बार। अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फिर फरिश्ता स्वरूप। 5 स्वरूपों को क्लियरली देखिएगा और उन्हें अनुभव कीजिएगा। शांति ही शांति है, प्रकाश पुंज का ये भंडार। हम आत्माएं यही पे रहते, यही हमारा है संसार। मोर मुकुट धार है,
प्रकाश पुंज का ये भंडार, हम आत्माएं यही पे रहते, यही हमारा है संसार।
बाबा ने अव्यक्त वाणियों में हमें योग के बारे में कई टिप्स दिए हैं। यह है 28/11/69 की अव्यक्त वाणी, 28 अक्टूबर 1969 की अव्यक्त वाणी, जिसमें बाबा ने विषय लिया था लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की युक्तियाँ। उसमें बाबा ने कहा है 4 शक्तियों को जीवन में धारण करने हैं। 4 शक्तियों को हैं तो सभी ईश्वरीय शक्ति, पर उनको बाबा ने स्पेसिफाई किया है, स्पष्ट करने के लिए कहा है कि 4 शक्ति जिन्हें हमें बहुत ज़रूरी है धारण करना, वो है समेटने की अर्थात शॉर्ट करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति और सामना करने की शक्ति। अष्ट शक्तियों में से ये 4 हैं जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो बाबा ने कहा है इनको धारण करना है। तो इनको शक्तियों को प्राप्त करने के लिए अभी सभी अपना बिंदु रूप धारण कीजिएगा, ऊपर जाइएगा बाबा के पास परम धाम। तो ये 4 शक्तियों में से जो भी शक्ति आपको बहुत आवश्यक लगती है, जैसे सहन करने की शक्ति या सामना करने की शक्ति, विस्तार को शॉर्ट करने की शक्ति, समेटने की शक्ति या समाने की शक्ति, 4 में से जो भी शक्ति आपको चाहिए उस शक्ति को धारण करने के लिए बाबा के पास बैठना है। बाबा से बहुत सारी शक्ति, उनके किरणें प्राप्त करनी है और दृढ़ संकल्प करके वापस आना है कि ये शक्तियाँ बाबा मैं आपसे लेकर जा रही हूँ नीचे, और मैं आत्मा इन शक्तियों को जीवन में धारण करूँगी। आज के आज ही ये शक्ति मैं धारण करके आपको दिखाऊँगी, पेपर में पास करके। ठीक है, सभी लोग इसको अभी विजुअलाइज कीजिए और इन शक्तियों को धारण करके ही परम धाम से वापस आइएगा।
घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि गेट के सामने ब्रह्मा बाबा स्वयं खड़े हैं। आपको जैसे ही वो देखते हैं आपका हाथ थाम लेते हैं और इशारे से कहते हैं कि चलो अब सेवा करनी है। तो दोनों ही मतलब बाप दादा और आप उड़ने लगते हैं ऊपर और पहुंचते हैं एक बहुत बड़े मंदिर के सामने। मंदिर में अभी आरती उतारी जा रही है। किसी देवी की मंदिर है, आरती उतारी जा रही है देवी की, और बाप दादा आपको इशारे से कह रहे हैं कि सबको, भक्तों को शक्तियों की सकाश दो, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। तो आपको ये दृश्य का निर्माण करना है, सभी भक्तों को शक्तियाँ प्रदान करनी है। इतना ही नहीं, एक ही मंदिर में नहीं, बाप दादा के साथ आप कई मंदिरों में जाते हैं और हर जगह अनेकानेक भक्तगण जो आपकी बहुत निष्ठा से पूजा कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, उन सभी को आपको शक्तियाँ प्रदान करनी है और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना है।
आपने आज बहुत खूबसूरती से राजयोग के सारे स्टेप्स किए। डे टू डे लाइफ के सीन को इमर्ज करके अपनी बुद्धि रूपी बर्तन की सफाई की, कुछ सोमान का अभ्यास भी किया, 5 स्वरूपों का अभ्यास किया और बाबा से, परमात्मा से परम धाम जाकर शक्तियाँ भी प्राप्त कर ली और भक्तों को सेवा भी प्रदान की, मनसा सेवा। और अपने शरीर के लिए आपने जादुई तेल जो बाबा ने आपको बना कर दी, वो जादुई तेल की मालिश की, जिससे आज आप पूरा दिन भर स्वस्थ रहेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इस अभ्यास को बहुत सक्सेसफुली किया है, मन बुद्धि आपके कंट्रोल में रहा होगा। शुभ भावना यही है कि आप सबका दिन बहुत शुभ हो, मंगलमय हो। सभी रोज़ दिन प्रतिदिन आगे ही आगे बढ़ते रहें। बाबा आपके साथ रहे, आप पर प्यार बरसाता रहे, आप बाबा के छत्र छाया में पलते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाबा के साथ व्यस्त रहें। ओम शांति शांति शांति।